आप सभी को एक एजुकेशन पॉइंट में स्वागत है। आज की इस वीडियो में क्लास 10th के केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 जो है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, इससे पहले 2 वीडियो डाला हुआ है। अगर नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद इस वीडियो को देख लीजिएगा। आज बात करेंगे यहाँ पर कि रासायनिक समीकरण को अधिक उपयोगी बनाना, यानी कि रासायनिक समीकरण को किस प्रकार अधिक उपयोगी बना सकते हैं हम। ठीक है, तो आज की वीडियो में बात करेंगे। अगर 2 वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को देख लीजिएगा। एक वीडियो था जो कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करे, नहीं देखें तो देख लीजिएगा। आज की वीडियो में बात करेंगे रासायनिक समीकरण को अधिक उपयोगी बनाना। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और हमें कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो नंबर 1 पर है कि किस प्रकार कैसे उपयोगी इसको बना सकते हैं। तो नंबर 1 है कि अभिकारकों और प्रतिफलों की भौतिक अवस्था की जानकारी उसके संकेतों या सूत्रों के ठीक आगे की कोष्टक में ठोस के लिए S, द्रव के लिए L एवं गैस के लिए G लिखकर किया जाता है। इसी प्रकार पदार्थ के लिए जलीय विलयन के लिए AQ का उपयोग करते हैं। जैसे कि कोई ठोस है तो उसके लिए S, फिर है कि द्रव के लिए L है। अगर कोई द्रव के लिए L हो गया और गैस के लिए G, ठीक है। और कोई जैसे कि पदार्थ का जलीय विलयन है उसके लिए AQ से सूचित करते हैं। तो ये हो गया पहला पॉइंट। अब चलते हैं दूसरा नंबर। यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल भी ले लिए हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल Zn, ठीक है। जिंक क्या हो गया, ठोस हो गया। यहाँ H2SO4 AQ हो गया। AQ क्यों हो गया, क्योंकि ये जलीय विलयन है H2SO4। फिर यहाँ पर देखिए फिर है ZnSO4, ये भी जलीय विलयन है तो AQ से इसको सूचित किए हैं। फिर यहाँ पर H2 समझिए तो ये गैस है तो इसके लिए G का प्रयोग किए हैं। अब सेकेंड नंबर यहाँ पर है, यहाँ पर कि ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं की जानकारी के लिए समीकरण के दूसरी ओर अंत में प्लस ऊष्मा लगाते हैं। क्या लगाते हैं? प्लस ऊष्मा लगाते हैं। फिर से एक बार बताते हैं, यहाँ पर याद करते चलिए हमारे साथ। ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी क्या बोलता है? ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं की जानकारी के लिए समीकरण के दूसरी ओर अंत में प्लस ऊष्मा लगाते हैं। क्या लगाते हैं? प्लस में ऊष्मा लगाते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल लिए हैं, यहाँ पर एग्जाम्पल लिए हैं। ये कार्बन हो गया, ये ऑक्सीजन हो गया, और ये मिलके CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड बनाया और प्लस में ऊष्मा भी बनाया। तो ये देखिए ऊष्माक्षेपी क्रिया है, ठीक है। ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। यहाँ पर देखिए फिर से बताते हैं, C+O2 मिलके बन गया CO2 और प्लस में क्या बनाया? ऊष्मा, ठीक है। तो ये हो गया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। दूसरा नंबर सेकंड में एग्जाम्पल है यहाँ पर कि N2+O2 प्लस ऊष्मा 2NO, और यहाँ पर देखिए ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। तीसरा नंबर यहाँ पर पॉइंट है कि गैस की जानकारी के लिए ऊपर की तरफ तीर का चिन्ह लगाते हैं। जैसे गैस है तो गैस के लिए हम ऊपर की ओर चिन्ह को लगाएंगे। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल है Zn+H2SO4, ठीक है। ZnSO4+H2, तो ये ऊपर के लिए इसका निशान लगाएं, क्योंकि ये गैस है, H2 गैस है तो इसके लिए ऊपर की ओर तीर का निशान लगाएं। फिर 4 नंबर है यहाँ पर कि अवक्षेप की जानकारी के लिए
अवक्षेप जैसे रहेगा तो इसके जानकारी के लिए नीचे की तरफ तीर का चिन्ह लगाते हैं। जैसे कोई अवक्षेप है, ठीक है, अवक्षेप है तो उसके जानकारी के लिए हम नीचे की ओर तीर का निशान लगाते हैं। जैसे यहाँ पर AgNO3 प्लस HCl, ठीक है, और ये मिलके बन गया AgCl। तो ये क्या है, यहाँ पर देखिए अवक्षेप है तो इसको नीचे की ओर तीर लगाए हैं प्लस HNO3, ठीक है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल समझे कि अवक्षेप की जानकारी के लिए हम नीचे की ओर तीर लगाते हैं। और एग्जाम्पल यहाँ पर लिए थे कि AgNO3 यानी कि सिल्वर नाइट्रेट प्लस HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल AgCl, ठीक है। तो ये क्या है, ये अवक्षेप है तो नीचे की ओर इसका तीर लगाएं। फिर यहाँ पर HNO3 तो ये नाइट्रिक अम्ल है, HNO3 नाइट्रिक अम्ल है। तो ये अवक्षेप के लिए हम कहाँ नीचे की ओर तीर लगाएंगे। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए कि आपको कैसा वीडियो लग रहा है। अब देखिए 5 नंबर में है, यहाँ पर 5 नंबर में है कि अभिक्रिया की उत्क्रमणीयता की जानकारी के लिए दोनों तरफ तीर लगाते हैं। क्या बोलता है कि अभिक्रिया की उत्क्रमणीयता की जानकारी के लिए दोनों तरफ से तीर लगाते हैं। अब यहाँ एग्जाम्पल से भी समझ लेते हैं। तो एग्जाम्पल यहाँ पर है, यहाँ पर N2 प्लस 3H2। तो यहाँ पर देखिए इसका तीर जो है इधर से भी लगाए हैं और इसका इधर से भी लगाए हैं। फिर यहाँ पर 2NH3 यानी कि अमोनिया ये बन गया, ठीक है। तो इसका जो तीर है इधर भी लगाएं और इसका तीर इधर भी लगाएं, ठीक है, N2 प्लस 3H2। अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट सब आ गया है कि यहाँ पर विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं बिहार बोर्ड क्लास 10th में एक न एक समझिए तो प्रत्येक साल जैसे कि रासायनिक अभिक्रियाएं में मतलब पूछता ही है, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यानी कि 2 नंबर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसको बारीकी से जान लेंगे तो हमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो आइए हम आपको बताते हैं। तो सबसे फर्स्ट में है यहाँ पर फर्स्ट में है सबसे पहले संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया। संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया बोलेंगे किसको, तो यहाँ पर जानते हैं सबसे पहले कि संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यानी कि 2 नंबर का प्रत्येक साल इसी में से कोई ना कोई पूछ देता है अभिक्रिया में से। तो जानते हैं यहाँ पर संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया किसको बोलेंगे, संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया किसको बोलेंगे। तो यहाँ पर लिखे हैं कि संयोजन अभिक्रिया वह है जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ परस्पर संयोग करके, क्या करके, परस्पर यानी कि आपस में संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। नहीं समझे, फिर से आपको हम बताते हैं। यहाँ पर संयोजन अभिक्रिया वह है, इतना लिख दीजिएगा। इतना लिखने के बाद लिखिएगा जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में परस्पर यानी कि आपस में परस्पर संयोग करके, क्या करके, संयोग करके नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं, नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। तो उसी को बोलेंगे क्या, संयोजन अभिक्रिया। क्या कहलाएगी, संयोजन अभिक्रिया। एग्जाम्पल यहाँ पर है C+O2 और मिल के बन गया क्या, संयोग करके CO2। कार्बन और ऑक्सीजन, यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन मिलके कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, CO2 बना रहा है, ठीक है। तो एक ये हो गया यहाँ पर कार्बन और एक हो गया ऑक्सीजन, परस्पर संयोग करके यानी कि परस्पर ये दोनों संयोग करके क्या बना दिया, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 बना दिया। फिर यहाँ पर है एग्जाम्पल दूसरा कि सल्फर और ऑक्सीजन मिलके सल्फर डाइऑक्साइड बनाया, ठीक है। यहाँ पर देखिए
ये देखिए यहाँ पर ये था सल्फर और ऑक्सीजन। सल्फर और ऑक्सीजन मिलके क्या बना दिया, सल्फर डाइऑक्साइड बना दिया। यानी कि एक नया पदार्थ का निर्माण किया ना जी, सल्फर डाइऑक्साइड का निर्माण किया। यहाँ पर देखिए जैसे यहाँ था कार्बन और ऑक्सीजन मिलके एक नए पदार्थ का निर्माण किया, कौन, CO2। तो इसी को बोलेंगे संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया। कोई इसमें आपको दिक्कत है तो हमें बताइएगा कमेंट करके। चलते हैं नेक्स्ट। दूसरा है यहाँ पर वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। तो वियोजन या अपघटन अभिक्रिया किसको बोलेंगे तो जानते हैं। ध्यान पूर्वक देखिए वीडियो को, बिल्कुल ही समझ में आएगा। लास्ट तक वीडियो को वॉच कीजिए, फुल वॉच कीजिए वीडियो को, आपको पूरा जो है समझ में आएगा। देखिए यहाँ पर वियोजन या अपघटन अभिक्रिया बोलेंगे किसको तो इसको जानते हैं। यहाँ पर है कि वियोजन अभिक्रिया किसको बोलेंगे तो यहाँ पर देखिए वियोजन या अपघटन वह अभिक्रिया है। वियोजन या अपघटन वह अभिक्रिया है जिसमें किसी यौगिक के बड़े अणु, क्या बोल रहा है, यानी कि किसी यौगिक के बड़े अणु के टूटने से दो या दो अधिक सरल यौगिक बनाते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। यानी कि बोल रहा है कि समझिए कि यहाँ पर फिर से आपको बताते हैं, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें किसी यौगिक के बड़े अणु टूटने से दो या अधिक सरल यौगिक बनाते हैं, उसे ही वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि मानिए कि ये कोई बड़ा यौगिक है, ठीक है, और ये टूट गया, यानी कि ये टूट गया और टूटकर दो या दो से अधिक नए यौगिक का, सरल यौगिक का निर्माण किया, उसी को बोलेंगे क्या, वियोजन अभिक्रिया। क्या बोलेंगे, वियोजन अभिक्रिया। और एग्जाम्पल से समझ लेते हैं तो और अच्छा तरीके से आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एग्जाम्पल लिए हैं। पहला CaCO3। CaCO3 को अगर गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, CaO प्लस CO2 बनेगा। यहाँ पर देखिए CaCO3 क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है। कैल्शियम कार्बोनेट को अगर गर्म करेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट को क्या करेंगे, गर्म करेंगे तो ये बनेगा कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड, और फिर बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये देखिए कार्बन डाइऑक्साइड जो है गैस है, तो ये ऊपर की ओर तीर लगाए हैं। आई होप कि आप समझ रहे हैं। और दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पर लिए हैं। दूसरा एग्जाम्पल में यहाँ पर देखिए 2KClO3 और यहाँ पर देखिए क्या बन रहा है, तो 2KCl और 3O2 यानी कि पोटेशियम क्लोरेट और फिर बन रहा है ये टूटकर पोटेशियम क्लोराइड बना रहा है, और ये ऑक्सीजन, ठीक है, ये टूटकर क्या बना रहा है, पोटेशियम 2KCl प्लस 3O2 बना रहा है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो आगे बढ़ते हैं। अब 3 नंबर में है वैद्युत अपघटन अभिक्रिया। वैद्युत अपघटन अभिक्रिया, हम जितना भी अभिक्रिया आपको बता रहे हैं अगर याद कर लीजिएगा तो समझिए कि बिहार बोर्ड में आपका केमिस्ट्री में, समझिए साइंस में 2 नंबर फिक्स है। यानी कि आपका 2 नंबर फिक्स है, ये हमेशा पूछता है, प्रत्येक साल पूछता है, 2 नंबर का पूछता है। जितना भी अभिक्रिया बता रहे हैं उसको ध्यान से देखिए, आपको फुल वॉच कीजिए वीडियो को, बिल्कुल समझ में आएगा। और समझिए आपका 2 नंबर फिक्स है। तो जानते हैं यहाँ पर वैद्युत अपघटन अभिक्रिया क्या है। तो यहाँ पर देखिए लिखे हैं कि कुछ धातुओं के द्रवित ऑक्साइड एवं कुछ धातुओं के द्रवित ऑक्साइड एवं क्लोराइड से होकर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, जब जैसे कि फिर से यहाँ पर बताते हैं, यहाँ पर कुछ धातुओं के द्रवित ऑक्साइड एवं क्लोराइड, कुछ धातुओं के द्रवित
ऑक्साइड एवं क्लोराइड से होकर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वे अपघटित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? अपघटित हो जाते हैं। इस अभिक्रिया में धातु कैथोड 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 पर और ऑक्सीजन या क्लोरीन गैस एनोड पर मुक्त होती है। क्या होती है? यहाँ पर कैथोड पर और ऑक्सीजन या क्लोरीन गैस एनोड पर मुक्त होती है। उसे वैद्युत अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। फिर से एक बार आपको बताते हैं। तो यहाँ पर देखिए, कुछ धातुओं के द्रवित ऑक्साइड एवं क्लोराइड से होकर कुछ धातुओं के द्रवित ऑक्साइड एवं क्लोराइड से होकर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, क्या करने पर? विद्युत धारा प्रवाहित करने पर। हमारे साथ बोलिए, आपको भी याद हो जाएगा। तो यहाँ प्रवाहित करने पर वे अपघटित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? वो अपघटित हो जाते हैं। इस अभिक्रिया में धातु कैथोड पर, इस अभिक्रिया में जो है धातु कैथोड पर और ऑक्सीजन या क्लोरीन गैस एनोड पर मुक्त होती है। उसे ही वैद्युत अपघटन अभिक्रिया कहलाती है या कहते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर एग्जाम्पल है यहाँ पर कि 2NaCl और विद्युत धारा क्या कर रहे हैं? प्रवाहित कर रहे हैं। तो यहाँ पर 2Na ये कैथोड पर बन रहा है, ठीक है, कैथोड, और Cl2 एनोड पर। क्या पर? एनोड पर। ये हो गया 2NaCl। NaCl क्या हो गया? नमक हो गया। जब इस पर विद्युत धारा प्रवाहित किए तो ये 2Na प्लस Cl2 में समझिए तो बट गया। ये हो गया कैथोड और ये हो गया एनोड पर। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो बढ़ते हैं आगे। 4 नंबर में है एकल विस्थापन अभिक्रिया। एकल विस्थापन अभिक्रिया किसको बोलेंगे? तो जानते हैं एकल स्थापन अभिक्रिया किसको बोलेंगे। तो यहाँ पर है कि वह अभिक्रिया जिसमें किसी अणु में उपस्थित, क्या में? अणु में उपस्थित किसी परमाणु या परमाणुओं के समूह को किसी दूसरे परमाणुओं द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है, एकल विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। यानी कि फिर से आपको बताते हैं, वह अभिक्रिया जिसमें किसी अणु में उपस्थित, क्या में? अणु में उपस्थित किसी परमाणु किसी परमाणु या परमाणुओं के समूह को किसी दूसरे परमाणु द्वारा, किसी दूसरे परमाणु द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? विस्थापित कर दिया जाता है। एकल विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? एकल विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। एग्जाम्पल यहाँ पर है तो समझते हैं। यहाँ पर देखिए, जैसे A प्लस एक्स भी है, ठीक है, A प्लस एक्स भी लिए हैं। तो यहाँ पर देखिए x जो x है वहाँ पर देखिए x जो है, x और a पहले आ जाएगा, और प्लस में b फिर बाद में आएगा। तो यहाँ पर देखिए एक दूसरा एग्जाम्पल है, यहाँ पर Fe प्लस CuSO4 कॉपर सल्फेट है। यहाँ पर देखिए तो FeSO4 तो ये रह जाएगा, ठीक है, और ये जो है ये FeSO4, Fe पहले आ जाएगा, SO4 ये जो था बाद में आ गया, और प्लस में Cu आ जाएगा, यानी कि Cu बाद में आएगा, कॉपर बाद में आएगा। तो ये बन गया फेरस सल्फेट। क्या बन गया? फेरस सल्फेट।
यहाँ पर 5 नंबर में अभिक्रिया है कौन सी? तो यहाँ पर है कि द्विविस्थापन या उभय विस्थापन अभिक्रिया किसको कहेंगे? द्विविस्थापन या उभय विस्थापन अभिक्रिया किसको कहेंगे तो वो जानते हैं। तो उभय विस्थापन अभिक्रिया में दो यौगिक, उभय विस्थापन अभिक्रिया में कितने? दो यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान करके, यानी कि आपस में लेके या दे के दो नए यौगिक का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं? दो नए यौगिक का निर्माण करते हैं, उसे द्विविस्थापन या उभय विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। फिर से एक बार बताते हैं आपको, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो बढ़िया से देखिए और हमारे साथ बोलिए, आपको याद भी हो जाएगा। देखिए द्विविस्थापन अभिक्रिया किसको बोलेंगे? तो यहाँ पर देखिए लिखे हैं कि उभय विस्थापन, द्विविस्थापन को भी उभय विस्थापन कहते हैं। तो उभय विस्थापन अभिक्रिया में दो यौगिक, कितने यौगिक? दो यौगिक अपने आयनों का क्या करता है? अपने आयनों का आदान प्रदान करके, क्या कर रहे हैं यहाँ पर? अपने आयनों का आदान प्रदान करके दो, एक मिनट, तो यहाँ पर देखिए, सॉरी कट हो गया था। तो यहाँ पर देखिए द्विविस्थापन अभिक्रिया किसको बोलेंगे? तो यहाँ पर बता रहे हैं कि उभय विस्थापन अभिक्रिया में दो यौगिक अपने आयनों का क्या करेगा? अपने आयनों का आदान प्रदान करेगा, आदान प्रदान करके दो नए यौगिक का निर्माण करता है। क्या करता है? दो नए यौगिक का निर्माण करता है, उसे ही द्विविस्थापन या उभय विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि दो यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान करके दो नए यौगिक का निर्माण करता है, उसी को बोलेंगे द्विविस्थापन या उभय विस्थापन अभिक्रिया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल लिए हैं यहाँ पर AB प्लस XY, ठीक है, ये है द्विविस्थापन अभिक्रिया का एग्जाम्पल। तो समझते हैं किस प्रकार, ये समझिए तो ट्रेलर है, ठीक है, और यहाँ पर एग्जाम्पल लिए हैं बढ़िया वाला। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सबसे पहले ले लिए हैं AB, ठीक है, AB प्लस XY, और ये किस प्रकार बन रहा है? अपने आयनों का आदान प्रदान करके। देखिए A जो है यानी कि पहले आ जाएगा, और ये जो Y है Y इसके बाद आएगा, यानी कि AY हो जाएगा, ये AY हो जाएगा। फिर प्लस यहाँ पर B जो है, B और X बाद में आएगा, B और X बाद में आएगा, ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल है, यहाँ पर एग्जाम्पल, तो यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल है FeS, यानी कि फेरस सल्फाइड प्लस H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। देखिए मिलके कैसे ये अपने आयनों का आदान प्रदान कर रहा है। तो यहाँ देखिए FeSO4 हो जाएगा, FeSO4, Fe, देखिए यहाँ से यहाँ तक Fe और SO4, ये हो गया FeSO4 प्लस H2S। तो यहाँ पर देखिए H2S, फिर हो जाएगा H2 और S जो यहाँ पर बचा हुआ, तो ये H2S हो गया। यानी कि कुल मिलाकर जो बना, यहाँ पर देखिए फेरस सल्फेट बना और हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है। तो ये गैस है तो ऊपर की ओर तीर का निशान लगाए हैं। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर बढ़िया लग रहा है वीडियो को तो वॉच कीजिए, पूरा वॉच कीजिए, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। यहाँ पर देखिए 6 नंबर में अभिक्रिया है कि अवक्षेपण अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? अवक्षेपण अभिक्रिया। तो इसको जानते हैं, बढ़िया से जानेंगे, इसको भी जानते हैं। अवक्षेपण अभिक्रिया बोलेंगे किसको? तो यहाँ पर है कि वैश्विक रासायनिक अभिक्रियाएं, ठीक है, जिसमें कोई प्रतिफल ठोस के रूप में विलयन से अलग हो जाता है, विलयन से अलग हो जाता है, अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाती है। फिर से इसको जानते हैं, वैश्विक रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें कोई प्रतिफल ठोस के रूप में विलयन
से अलग हो जाती है, क्या हो जाती है, विलयन से अलग हो जाती है, उसी को बोलेंगे अवक्षेपण अभिक्रिया। एग्जाम्पल है यहाँ पर कि NaCl प्लस AgNO3 और ये बनेगा AgCl प्लस NaNO3। तो ये हो गया आपका अवक्षेपण अभिक्रिया और इसका एग्जाम्पल। अब चलेंगे यहाँ पर उदासीनी अभिक्रिया। बहुत बार बिहार बोर्ड जो है इसको उदासीनी अभिक्रिया को पूछा है 2 नंबर में केमिस्ट्री में, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसको जानेंगे कि उदासीनी अभिक्रिया किसको बोलेंगे, उदासीनी अभिक्रिया किसको बोलेंगे। तो यहाँ पर देखिए, वह प्रक्रिया जिसमें कोई अम्ल किसी भस्म के साथ, क्या बोल रहा है कि वह प्रक्रिया जिसमें कोई अम्ल किसी भस्म के साथ अभिक्रिया करके, क्या करके, अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है, क्या बनाता है, लवण और जल, उसे ही उदासीनी अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पर देखिए फिर से आपको बताते हैं, यहाँ पर बोलता है कि वह प्रक्रिया जिसमें कोई अम्ल किसी भस्म के साथ अभिक्रिया करके लवण और क्या बनाता है, जल बनाता है, उसे ही उदासीनी अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल है यहाँ पर HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, और ये मिलकर क्या बन रहा है, NaCl यानी कि नमक बन गया, और H2O यानी कि जल बन गया। तो ये हो गया उदासीनी अभिक्रिया और इसका एग्जाम्पल। अब यहाँ पर है कि प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया किसको बोलेंगे। तो जानते हैं यहाँ पर प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया किसको बोलेंगे। तो यहाँ पर देखिए लिखे, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो प्रकाश का अवशोषण करके घटित होता है, क्या करता है, प्रकाश का अवशोषण कर लेता है, यानी कि प्रकाश को अवशोषण करके घटित होता है, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। फिर से बताते हैं, वैसी रासायनिक अभिक्रियाएं जो प्रकाश को अवशोषण करके घटित होती है, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल लिए हैं H2 प्लस Cl2 और मिलके बन रहा है 2HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड यानी कि बन रहा है। अब चलते हैं नेक्स्ट अभिक्रिया की ओर, जो है कि रेडॉक्स अभिक्रिया। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इसको जानते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया किसको बोलेंगे, तो जानते हैं इसको। यहाँ पर है कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अवकरण की क्रिया दोनों साथ साथ होती है, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। यानी कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अवकरण क्रिया दोनों साथ होती है, उसे ही रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। वही रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए CuO, ठीक है, और यहाँ प्लस H2, और यहाँ पर देखिए ये सीधे यहाँ से गया और यहाँ पर H2O बन गया, ठीक है, और ये Cu, तो ये कौन सी हो गया, ये अवकरण हो गया, ये ऑक्सीजन का निष्कासन हुआ, क्या, ऑक्सीजन का निष्कासन। और यहाँ पर देखिए ये ऑक्सीकरण यानी कि इसका उल्टा, यहाँ पर देखिए ऑक्सीकरण, ये ऑक्सीकरण यानी कि ऑक्सीजन का संयोग, यहाँ पर देखिए ऑक्सीकरण के लिए है। यहाँ पर देखिए ये H2S है प्लस Cl2 और यहाँ पर मिल के बन रहा है क्या, 2HCl प्लस S, ये हो गया अवकरण। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब है ऑक्सीकरण जो है किसको बोलेंगे,
ऑक्सीकरण और अवकरण, यानी कि वो पहले पढ़े ऑक्सीकरण और अवकरण, तो उसको बोलेंगे किसको ऑक्सीकरण। तो यहाँ पर देखिए वैसी रासायनिक अभिक्रिया, क्या वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व या यौगिक, जिसमें किसी तत्व या यौगिक में ऑक्सीजन का योग होगा और हाइड्रोजन का ह्रास हो, उसे ही ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ एग्जाम्पल है C+O2। C+O2 क्या बन रहा है, CO2 बन रहा है मिलकर। यहाँ पर देखिए फिर से इसको जानते हैं, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व या यौगिक, जिसमें किसी तत्व या यौगिक में ऑक्सीजन का योग क्या होगा, इसमें ऑक्सीजन का योग होगा और हाइड्रोजन जो है हाइड्रोजन का ह्रास होगा, उसे ही ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो एक और आएगा केमिस्ट्री का चैप्टर 1 का, तो उसमें पूरा कंप्लीट होगा। इस बार जो वीडियो है आएगा बनाएंगे, उसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, चैप्टर 1 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को आपको बताएंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आज के लिए इतना ही। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। आई होप कि आपको अच्छा से समझ में आया होगा वीडियो। अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए। थैंक यू।